जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बिल्कुल पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। आई होप सब बहुत धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की, क्योंकि जितने भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो, और खास करके ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज है, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लो और जोश में बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो, एक साथ कोने पे बैठ जाओ। मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। क्या पढ़ा था सर? कल हमने कुछ केसेस, 3 केसेस पढ़े थे। पहले केस में क्या था? पहले केस में था अगर डिनोमिनेटर 10 है, 100 है या 1000 है तो फिर हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कोई फ्रैक्शन। दूसरा केस क्या था? अगर डेसिमल 10, 100, 1000 नहीं है, इसके अलावा है, तो क्या करेंगे, है ना। और आखिरी केस क्या था बच्चों? मल्टीप्लाई करना था, डेसिमल को मल्टीप्लाई करना था 10, 100, 1000 से, तब कैसे आएगा, है ना। ये चीजें थी। तो आज क्या होगा भाई, आज उसी के आगे की और चीजें हम कंटिन्यू करेंगे, और थ्योरेटिकल वैल्यू और उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो सब प्रैक्टिस करेंगे आज। स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो। अच्छा सर, यूजेस ऑफ डेसिमल्स, ये तो सर आप बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं। सर लास्ट में बताने की भी एक वजह है, इस चीज को लास्ट में बताने की भी एक वजह है कि भाई डेसिमल्स क्यों यूजफुल है। अब वो वजह क्या है? देखो, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 67 रुपीज और 45 पैसे को डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो क्या मतलब है इसका, है ना। तो इसीलिए इसको लास्ट में बता रहा हूं मैं कि यूजेस कहां आते हैं डेसिमल। जैसे कि अगर आपसे बोला जा रहा है राइट 67 रुपीज एंड 45 पैसा इन डेसिमल, 67 रुपी और 45 पैसा है ना। आपने कभी बिल देखा होगा, अगर आपको कोई बिल है, कहीं से भी बिल लिया होगा सुपर मार्केट से आपने, तो कुछ रुपीज आते हैं, जैसे 1050 रुपीज और 71 पैसा है, ये है आपका बिल। आपने ग्रोसरीज ली, मॉल गए, बढ़िया से शॉपिंग वॉपिंग करी, बिल्कुल तगड़ी तगड़ी खिलौने विलौने सब लेके, उल्टे सीधी चीजें लेके आपने बिल बना दिया 1150 रुपए का और 71 पैसे का। तो ये क्या है? जीरो, उसके बाद 71 क्या है? ये पैसा है, आपको पता है। और ये क्या है? ये रुपीज है, और ये पैसा है। पर सर इधर रुपीज लिखा है हमने, तो ये बड़ी यूनिट इधर हमेशा लिखते हैं, पैसे को नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आई? तो ऐसी जगह पे हम डेसिमल यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों अब खुद सोचो, इतना बड़ा कौन लिखेगा, इतना बड़ा कौन लिखेगा कि बिल आ रहा है, पता चल रहा है आपको, उसमें आप उस पूरा लिखा है 67 रुपीज एंड 45 पैसा, 782 रुपीज एंड 25 पैसा। इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई? कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्ट पॉइंट में लिखेंगे डेसिमल। तो डेसिमल क्या करता है? हमारा काम आसान करता है। डेसिमल हमारा काम आसान करता है। वैसे ही अगर बोल रहा है 58 केजी एंड 70 ग्राम्स है, इसको लिखना है तो भाई पूरा कोई टाइप करेगा क्या? 58 केजी एंड 70 ग्राम ऐसे टाइप करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा सर, वो टाइप लग जाएगा। इसीलिए हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए, है ना। अब चलो लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्यों डेसिमल का यूज करते हैं। तो अब मेरे को खुद करके बताएंगे आप लोग करके दिखाएंगे। पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? 67 रुपीज एंड 45 पैसा। अच्छा, अब आपको पता है डेसिमल के बाद ये 45 है। अब ये सर 45 को हम डायरेक्ट 0.45 लिख देंगे या 0.05 लिख देंगे। अब इसको कैसे हम समझें कि सर 67 रुपीज, हमको ये तो पता है सर 67 तो डायरेक्ट लिख देंगे, उसके बाद एंड है तो पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग गया। अब सर 45 पैसा है, अब ये 45 को हम डायरेक्ट 45 लिखें या डेसिमल के बाद 045 लिखें, कैसे लिखें सर? क्या पता, हमें कल बताया था सर, हमने कल बताया था। क्या बताया था? अगर पैसा है, रुपीज और पैसा है, तो आपको पता है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, यानी कि 100 में कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं। यानी कि अगर पैसा में कर रहे हो तो 2 डिजिट आने चाहिए। इधर 3 डिजिट है, ये गलत हो जाएगा। इधर सिर्फ 2 डिजिट है तो ये सही होगा, ये सही होगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि हम जीरो, अगर हमें ये लिखना हो 67 रुपी 45 पैसा, तो हम 67.45 लिखेंगे, ना कि 045 लिखते हैं। तो बहुत से बच्चों को यहां डाउट आता है कि सर कैसे लिखना है। की बात समझ में आई?
की बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, राइट 3 लीटर एंड 532 ml इन डेसिमल्स। 3 लीटर और 532 ml इन मिलीलीटर। इनको डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखोगे फिर से सोचो, इनको डेसिमल में लिखना है। तो 3 लीटर एंड, अच्छा ये जो ऊपर था ना 67 रुपीज एंड 52 पैसा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? ये रुपीज होगा, ये रुपीज होगा, क्योंकि मेन यूनिट जो है रुपीज है। मेन यूनिट क्या है? रुपीज है। जैसे कि अगर आप बाहर जाते हो, आपके रिश्तेदार घर पे आते हैं या कहीं आप मार्केट के लिए निकल गए और आपका कोई जान पहचान का आपके कोई जान पहचान के अंकल दिख गए, तो क्या बोलेंगे? अरे वो देखो शर्मा जी का लड़का जा रहा है ना, अरे वो देखो वर्मा जी का लड़का जा रहा है ना, अरे वो देखो रावत जी की लड़की जा रही है। ऐसा बोलेंगे कि आपके फादर का नाम लगा देंगे, पहले आपके फादर का नाम या आपके फादर का सरनेम लगा देंगे रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि बड़े लोगों का नाम लगाया जाता है हमेशा। अरे वो देखो शर्मा जी का लड़का जा रहा है, अरे वो देखो वर्मा जी की लड़की जा रही है ना, अरे वो देखो रावत जी का लड़का जा रहा है। तो क्या करते हैं? ये क्या है? ये है आपके सीनियर का नाम लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका सीनियर क्या है? 67 रुपीज और 45 पैसा। तो सीनियर लगाना पड़ेगा आगे भाई, जो सीनियर है इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत हमने दे दी सर, उसका साइन लगा दिया आगे, इज्जत देनी पड़ेगी। जो सीनियर है उसको इज्जत देनी है, बिल्कुल सेम चीज। 3 लीटर एंड 532 ml इन डेसिमल्स है, तो सर क्या लिखेंगे इसको डेसिमल में? 3 लीटर है पहली बात तो 3 लिख देंगे, क्योंकि ये होल नंबर है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। एंड आ गया, एंड मतलब डेसिमल, एंड मतलब डेसिमल। 532 ml है, 532 ml है। इसको कैसे करेंगे? अब देखो आपको पता है लीटर है और मिलीलीटर है। अब ये मिलीलीटर को हमें डेसिमल में लिखना है, तो हमको पता है सर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1000 में कितने जीरो है? 1000 में कितने जीरो होते हैं सर? 3 जीरो होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हम लिख सकते हैं। देखो 3 डिजिट है पहले से 5 3 और 2, तो हम डायरेक्ट 532 लिख देंगे। 532 लिख देंगे। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? लीटर होगी कि मिलीलीटर होगी? लीटर होगी। क्यों? क्योंकि सर सीनियर को इज्जत देनी है, बड़े बुजुर्गों को इज्जत देनी है ना? इज्जत दे दी सर। सेम चीज इसका करके बताओ मेरे को। 58 केजी और 70 ग्राम्स इन डेसिमल्स करके दिखाओ। और जो गलत करेगा मैं आ रहा हूं उसको कूटने, जो गलत करेगा मैं उसको आ रहा हूं उसको कूटने। फटाफट से, फटाफट से ये दोनों करो, चलो ये दोनों करेंगे, ये भी और ये भी। चलो फटाफट से, ये क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है। हाँ फटाफट से, आई होप कर लिया होगा सबने। चलो इसको करते हैं पहले। 58 केजी और 70 ग्राम इन डेसिमल। बहुत से बच्चों ने गलत किया होगा, मैं मानता हूं, और कुछ कुछ बच्चों ने सही किया होगा, वो भी मानता हूं मैं, क्योंकि अच्छे बच्चे भी तो हैं हमारे, है ना। 58 केजी है सर, 58 को तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखो एक और ट्रिक बताता हूं मैं, एक और ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है? 58 केजी और 70 ग्राम है सर। केजी जो है वो सीनियर है, और सीनियर पे कोई शक नहीं करेगा कभी। शक किस पे होता है? बच्चों पे शक होता है। बच्चे बदमाश होते हैं, सीनियर बदमाश नहीं होते हैं, बड़े लोग बदमाश नहीं होंगे। यानी केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है, तो जो बदमाश नहीं है भाई उसको तो डायरेक्ट लिख दो भाई, भरोसा है इस पे, ये सही होगा बिल्कुल। 58 डायरेक्ट लिख दिया, सीनियर है भाई, सही होगा बिल्कुल, भरोसा है तो 58 को डायरेक्ट लिख दिया। एंड है, डेसिमल लगा दिया, 70 आ गया। और ये ग्राम है सर, छोटा है तो बदमाशी कर सकता है, छोटा है बदमाशी कर सकता है, बिल्कुल बदमाशी कर सकता है। अब देखो हमें कुछ पता है, अब ये 70 को हम डायरेक्ट 70 लिखें या 070 लिखें? क्या लिखें? क्या लिखें सर? बिल्कुल, अब देखो क्या लिखना है आपको पता है केजी से अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 केजी इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1 केजी इज इक्वल टू 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। और कितने जीरो हैं सर? 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं 1000 में सर? 3 जीरो है, यानी कि क्या डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो होनी ही चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? 58 तो सर सीनियर था, बड़ा इंसान था, बड़ा बंदा था, बड़े बंदे को तो डायरेक्ट लिख दिया, बड़े भाई साहब को। 70 ग्राम है, ग्राम है छोटा, जूनियर, तो ये बदमाशी कर सकता है, बदमाशी करेगा। क्या करेगा बदमाशी? 70 ग्राम है। अब देखो एक 7 है एक 0 है, 2 डिजिट है सर, तीसरा डिजिट नहीं है। 2 डिजिट है सर, तीसरा डिजिट नहीं है। तीसरा डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे? इसके आगे 0 लगाएंगे, आगे 0 लगाएंगे, यानी कि 58.070 लिखेंगे। इसके आगे मत लगा देना,
70 के बाद आगे मत लगा देना, 700 मत कर देना उसको। कहा अगर जीरो नहीं है उसको 3 डिजिट बनाना है तो यहां स्टार्टिंग में जीरो लगाएंगे। ये बात समझ में आई है ना। अब ये वाला हिस्सा आपका किलोग्राम का हो गया, ये वाला हिस्सा 070 ग्राम का हो गया। ये क्या हो गया, ग्राम का हो गया, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी सर, सीनियर है तो सीनियर को इज्जत देंगे तो केजी लिख देंगे डायरेक्ट, 58.070 केजी। इसको हमने डेसिमल में लिख दिया। सेम 23 किलोमीटर एंड 5 मीटर इन डेसिमल। ये करके दिखाओ फटाफट से, ये करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, ये करके दिखाओ, आखिरी वाला मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। ये करके दिखाओ 23 किलोमीटर एंड 5 मीटर को डेसिमल में करना है, इसको करके दिखाओ। वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ। चलो हो गया होगा आई गेस। 23 किलोमीटर है सर, किलोमीटर जो है और मीटर जो है इसमें से बड़ा कौन सा है, सीनियर कौन सा है सर, किलोमीटर सीनियर है। अब बड़ा इंसान पे शक नहीं है सर, 23 डायरेक्ट लिख देंगे, कोई शक नहीं है, गलती कर ही नहीं सकता वो, 23 लिख दो। एंड मतलब डेसिमल, डेसिमल हुआ, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर आ गया। 5 मीटर को कैसे लिखें, 5 मीटर है सर, ये तो बहुत ही छोटा है, 5 मीटर तो बहुत ही छोटा है, ये तो सबसे ज्यादा बदमाशी करेगा। 5 मीटर तो बहुत ही छोटा है। आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, सॉरी केजी लिख दिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होगा, बिल्कुल होगा। कितने जीरो है, 3 जीरो हैं, यानी कि क्या, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो होने ही चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो होने ही चाहिए। इधर कितने डिजिट हैं, 5 मीटर है खाली, एक ही डिजिट है, 2 डिजिट और चाहिए सर, 3 डिजिट होने चाहिए, 1 डिजिट है, 2 डिजिट और चाहिए। 2 डिजिट कहां से लाओगे सर, जीरो हो जाएंगे 2 डिजिट, कहां लगाओगे जीरो, स्टार्टिंग में 2 जीरो लगा दोगे उसके बाद 5 लिखोगे, स्टार्टिंग में 2 जीरो लगा दोगे उसके बाद 5 लिखोगे, आगे मत लगा देना इसके, कहीं ऐसे मत लिख देना, बहुत से बच्चों ने ऐसा लिखा होगा, अरे सर आ गया देखो, लिख दिया हमने 23 किलोमीटर और 5 मीटर इन डेसिमल लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। इसका क्या मतलब है 23 किलोमीटर 500 मीटर, इसका क्या मतलब है, अगर इधर पे डेसिमल लगाओगे तो इसका क्या मतलब है 23 किलोमीटर 500 मीटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका क्या आंसर होगा, 23 किलोमीटर और 5 मीटर को क्या डेसिमल में लिखेंगे, 23.005, क्योंकि हमें पता है सर किलोमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 डिजिट तो होने चाहिए, और हमारे पास 1 डिजिट है, तो यानी स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट बचे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट में नंबर 00 लगा देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या लिखेंगे, बड़ा कौन है, किलोमीटर बड़ा है, तो सीनियर को इज्जत देंगे सर, सीनियर्स को प्रणाम 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 कर देंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ऐसे हमको फटाफट से डेसिमल में लिखना आना चाहिए। आगे चले, नोट डाउन कर लो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो एक क्वेश्चन आ गया, लो फटाफट से एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया फटाफट से। क्या क्वेश्चन है, जेम्स वॉकड 2 किलोमीटर एंड 25 मीटर इन मॉर्निंग। जो डेटा है उसको अंडरलाइन कर लो। जेम्स एक लड़का है जेम्स एक, वो वॉकिंग कर रहा है 2 किलोमीटर 25 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर एंड 15 मीटर इन इवनिंग। भाई बहुत फिट लड़का है, जिम विम करता है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। 2 किलोमीटर 25 मीटर मॉर्निंग में दौड़ता है और 1 किलोमीटर 15 मीटर कहां, कब, इवनिंग में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेम्स टुडे। आज ही दौड़ा है, वाह आज ही दौड़ा है। और तुम अपने आप को देखो, कब से उठते उठते मोबाइल पकड़ लेते हो बस, और कोई काम नहीं है। उस बंदे को देखो भाई, सुबह भी वॉकिंग कर रहा है और वॉकिंग कर रहा है, देखो ऐसे होते हैं लड़के। और तुम अपने आप को देखो, है ना। भाई सर पढ़ाई के साथ रोस्ट भी करते हो आप, तो गलत बात है। देखो बच्चों क्या है, जेम्स एक बंदा है, 2 किलोमीटर 25 मीटर मॉर्निंग में वॉक कर रहा है, तो वॉकिंग इन मॉर्निंग कितना है, ये है सर 2 किलोमीटर 25 मीटर, 2 किलोमीटर एंड 25 मीटर। अच्छा 2 किलोमीटर 25 मीटर को डेसिमल में ही करते हैं, तो इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट डेसिमल में ही लिखते हैं। 2 किलोमीटर 25 मीटर है, डेसिमल में कैसे लिखेंगे सर, तू तो सीनियर है, भरोसा है बिल्कुल, डायरेक्ट लिख देंगे, गड़बड़ कोई करेगा नहीं है, सीनियर इंसान गड़बड़ करेगा नहीं, तो इधर एक डेसिमल लगाएंगे, है ना। उसके बाद 25 है सर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर,
100 होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। हाँ हाँ बोलते जाते हैं सर, हाँ हाँ बोलते जाते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। सर लास्ट में कितने जीरो है? 3 जीरो है, यानी कि 3 डिजिट आने चाहिए। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो एक जीरो कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में इधर जीरो आ जाएगा, तो 2.025 किलोमीटर ये वॉकिंग इन मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.025 किलोमीटर ये मॉर्निंग का हो गया। इवनिंग में क्या है? वॉकिंग इन इवनिंग में क्या है? इवनिंग में कितना है बच्चों? 1 किलोमीटर एंड 15 मीटर। 1 किलोमीटर, किलोमीटर सीनियर है, गड़बड़ कोई करेगा नहीं। 1.15 है, 15 को कैसे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 में 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब 3 डिजिट आने चाहिए मीटर में, लेकिन 2 डिजिट है, तो जीरो कहां लगेगा? आगे लग जाएगा स्टिल। वापस 015 किलोमीटर। किलोमीटर क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का इज्जत है ना। अब टोटल पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अगर बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर, वो शायद सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, कहीं पे भी टोटल लिख के आ जाए या सम लिख के आ जाए तो इसका क्या मतलब है भैया? ऐड है, का मतलब ऐड है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेम्स टुडे, यानी कि स्टार्टिंग में सुबह भी वो वॉकिंग पे निकला और दिन में भी वॉकिंग में निकल गया, तो कितना आज वो कितना वॉकिंग किया, टोटल कितना वॉकिंग किया, यानी ऐड कर देंगे दोनों को, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मिलाते जाओ। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 कैरी 2 1 3 4 4 आ जाएगा। 0 से 0 पॉइंट, पॉइंट 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 के नीचे पॉइंट, 2 और 1 3। किसमें? किलोमीटर में, क्योंकि भैया किलोमीटर हमारा बड़ा है सीनियर लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। 3.040 किलोमीटर, इसका क्या मतलब है? 3 किलोमीटर और 40 मीटर आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर 40 मीटर आज वो वॉकिंग किया है, ये आंसर है बच्चों। बिल्कुल फटाफट से लिख लो इसको, फटाफट से लिख लो। कुछ कुछ बच्चे सही कर लिए होंगे, आंसर उनका बिल्कुल सही आया होगा, है ना। आगे चलें, आगे चलें, चलें आगे। हो गया, चलो आगे चलते हैं। कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अच्छा, अब एक नई चीज आ रही है, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। बहुत अच्छी चीज है। जैसे कोई डेसिमल ले लेते हैं, एक डेसिमल ले लेते हैं। क्या डेसिमल ले? बताओ, आप ही बताओ, क्या डेसिमल ले? 6.25 एक डेसिमल है। डेसिमल है जहां पे 6 होल नंबर है, 25 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। डेसिमल नहीं दिख रहा होगा सर, हम चश्मा लगाते हैं, मोबाइल में खेल खेल के, मोबाइल में फ्री फायर खेल खेल के हमारी आंखें खराब हो गई, हमको दिखता नहीं है डेसिमल। 6.25 है। इसको बच्चों अब आपको फ्रैक्शन में बदलना है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? अब देखो, जैसे हेडिंग पड़ी है डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। अब इस डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे? देखो, डेसिमल मतलब होता है ये पॉइंट, ये पॉइंट ही हटा दो। ये पॉइंट कब हटेगा? जब ये पॉइंट बिल्कुल नंबर के लास्ट में पहुंच जाएगा, जब ये पॉइंट नंबर के लास्ट में पहुंच जाएगा। और मैंने आपको बताया था, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मैं कहां को जाऊंगा? मैं डेसिमल मान लो, मैं इधर खड़ा हूं, है ना। किसी नंबर से आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्टेप में इधर जाऊंगा। एक और बार अगर मैं वापस खड़ा हूं, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं 2 स्टेप इधर आ जाऊंगा। 1000 से करोगे यानी 3 जीरो आ गए, तो एक स्टेप और आ जाऊंगा। यानी जितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इनमें जितने भी जीरो है, जैसे 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो उतने स्टेप्स में राइट में जाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कहां पे जाता है डेसिमल? राइट में जाता है। और डिवाइड करने पे कहां आएगा बच्चा? लेफ्ट में आएगा, सब है ना। अब राइट लेफ्ट भी नहीं पता होगा आपको। देखो, राइट लेफ्ट अगर नहीं पता है तो सबसे अच्छी ट्रिक है इसको राइट लेफ्ट समझने की, अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे रख लो, अपने टेबल पे दोनों हाथों को ऐसे रख लो। अब देखो, इधर पे एल बन रहा है, इधर पे ऐसे एल बन रहा है, देखो एल बन रहा है, इधर रख लो ऐसे, इधर पे एल बन रहा है, तो जहां पे एल बनेगा ये वाला, वो लेफ्ट हैंड होता है। जहां पे एल बन रहा है वो लेफ्ट हैंड है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डेसिमल राइट साइड आएगा।
है ना। अब देखो एक डेसिमल अगर इधर आएगा तो ये अपॉन में 10 बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा, एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करेंगे तो एक डेसिमल और बढ़ेगा, एक जीरो और बढ़ेगा। मतलब अब ये डेसिमल इधर से पहले इधर आया तो एक जीरो बढ़ाया हमने, 1 लिखा, एक जीरो बढ़ाया, एक और डेसिमल इधर आया तो एक जीरो और बढ़ा दिया, यानी फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 625 अपॉन 100, 625 अपॉन 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको चाहो आप, इसको अगर आप चाहो तो फर्दर आप इसको किसमें, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, 25 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये भी 25 से जाएगा, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 60, 125 4 5 25 अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी फ्रैक्शन में तो हो गया भैया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कोई और फ्रैक्शन लो, कोई और फ्रैक्शन बोलो। 7.116, इसको हमें, ये डेसिमल से हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको पता है एक डेसिमल जैसे ही आप इधर शिफ्ट करोगे, यहां ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक शिफ्ट करते ही यहां 1 होगा और 0 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ गया। जैसे ही आपने एक पॉइंट शिफ्ट किया, एक पॉइंट और शिफ्ट करोगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक पॉइंट और शिफ्ट करोगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। यानी आपने इसको शिफ्ट करते जाना और जीरो बढ़ाते जाना है। कितना आ जाएगा ये 7116 अपॉन 1000। अब बच्चों डेसिमल इधर पे आ चुका है, डेसिमल आपका इधर पे आ चुका है, इधर से कोई मतलब नहीं है डेसिमल का। अब वापस सोचो, अब ये डेसिमल अगर हम इधर से इधर लाएं तो एक जीरो कैंसिल होगा, इधर से इधर लाएं एक जीरो और कैंसिल होगा, इधर से इधर ले आए एक जीरो और कैंसिल होगा। बच्चों वही तो आ गया 7.116 ही तो आ गया, ये भी 7.116 ही तो आ गया। यानी कि डिवाइड का छोटा भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का बड़ा भाई डिवाइड, ऐसे समझना है। कोई और फ्रैक्शन ले लो, 43.6 है ना, इसको एक पॉइंट शिफ्ट करोगे तो नीचे 10 आएगा, है ना। अब डेसिमल इधर आ गया, एक पॉइंट और शिफ्ट करो 100 आ जाएगा, अब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4360 अपॉन 100। आप चाहो तो एक जीरो और ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे भी एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर और जीरो, जितने जीरो बढ़ाते जाओगे नीचे भी जीरो बढ़ते जाएंगे, जितने जीरो ऊपर बढ़ाते जाओगे नीचे भी उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो कन्वर्ट कैसे करना है आपको समझ में आया, सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड, कभी भी लेफ्ट साइड शिफ्ट मत करना। लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो वो 0.000 करके कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही ना। ये डेसिमल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डेसिमल बढ़ते जा रहे हैं, डेसिमल कंप्लीट करना है तो हमेशा कहां शिफ्ट करना है, ये कहां शिफ्ट होगा कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल हमेशा बच्चों कहां शिफ्ट होगा, कहां पे शिफ्ट होगा, मैं अच्छे से इसको लिख लेता हूं एक जगह पे, है ना। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल से फ्रैक्शन में, तो डेसिमल को हमेशा आपको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, हमेशा राइट में शिफ्ट करोगे। कभी भी डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना है राइट में शिफ्ट करोगे, और राइट में शिफ्ट करने का मतलब है ना। अब देखो राइट में जैसे ही शिफ्ट करोगे, इधर से इधर हम जैसे ही आए, कोई नंबर लिया हमने, थोड़ा सा मिटा देते हैं चलो, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल ले लो, कोई भी डेसिमल, जैसे 0.631 ये है, अभी डेसिमल है, ये डेसिमल को हटा के हमको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये डेसिमल जो है इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 1 आएगा और 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल यहां पहुंचते ही 0 बढ़ जाएगा। ये 1 की वैल्यू नहीं है इधर, 1 तो पहले से ही है, डेसिमल जैसे ही हमने इधर किया तो ये 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक पॉइंट और शिफ्ट किया इधर, क्या आ जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, एक पॉइंट और शिफ्ट किया इधर तो एक और 0 आ जाएगा। यानी अब डेसिमल क्या हो जाएगा, ये 0 हटा दो, 631 अपॉन 1000 बन गया फ्रैक्शन, बन गया फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन करने के लिए क्या बच्चों, हमेशा राइट में शिफ्ट करोगे 10 बढ़ेगा, एक बार और शिफ्ट करो 0 बढ़ेगा, और शिफ्ट करो 0 बढ़ेगा। जितना ज्यादा राइट में शिफ्ट करते जाओगे डिनोमिनेटर में 0 उतने बढ़ते जाएंगे। 0 0 0 मत लिखते रहना, ये 1 आएगा स्टार्टिंग में, पता चल रहा खाली 0 0 0 लिखते चलेगा, वो खत्म है, वो कुछ नहीं है उसका मतलब। इतनी बात समझ में आई कैसे करना है, हमेशा राइट में शिफ्ट करना। और ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, है ना। आगे चलें। अच्छा अब देखो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंड करके,
एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंडेड मतलब एक्सपेंड करके, बड़ा करके, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 143.781 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले ये जो नंबर है 1 लिख देंगे। ये 1 किस प्लेस पे है, 1 है सर 1 से 10 100 पे है, तो 100। 4, ये चीज हमने पहले भी करी है, मैंने वापस से डाल दी कि वापस से आपको रिवीजन होता है। 4 किस प्लेस पे है, 1 से 10 पे है, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 वंस पे है, तो 3 इंटू 1, है ना। डेसिमल मतलब अब वो डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, फ्रैक्शन में। 7 की प्लेस क्या है, 10th प्लेस है, 10th से THS, यानी 7 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100, 100 पे है, और 1 अपॉन 1000 THS। बात समझ में आई, सही लिखा है। ये खुद से करो, ये खुद से करो, ये खुद से करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, हो गया। देखो 9 किस प्लेस पे, ये पॉइंट तो इधर है, 1 से 10 से 100,000 है, 9 जो है 1000 पे है, तो 9 इंटू 1000। 0 किस पे है, प्लस ये 1000 पे है, तो 0 100 पे, 0 इंटू 100, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा, प्लस वापस से 0 इंटू, ये 100 था, 10 पे भी 0 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, प्लस 3 किस पे है, 3 1 से पे है, 3 इंटू 1, प्लस 7 किस पे है, 10th पे है, 10th पे है, 7 अपॉन 10, और वही 5 अपॉन 100, और ये 0 का आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना कोई मतलब नहीं, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम चीज 423 है, 423.003 है, इसको कैसे लिखेंगे, 4 की क्या प्लेस है, ये डेसिमल इधर पे है, 4 की क्या है, 1 से 10 से 100 पे है, तो 4 इंटू 100, पहले वो नंबर लिखेंगे, फिर वो किस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 किस प्लेस पे है सर, 2 10 पे है, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 1 पे है, 3 इंटू 1 प्लस 0 किस पे है, 0 अपॉन 10th पे है, 10 प्लस डेसिमल के बाद अपॉन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा 0, दूसरा 0 ये 100 पे है, प्लस आखिरी जो 3 है ये आपका 1000 पे है, 1000, ये 0 लिख दिया इधर पे। इतनी बात समझ में आई, है ना। आखिरी वाले को चलो यहीं लिख देते हैं, 630 है, 6 आपका 100 पे है, प्लस 3 आपका इस पे है, 10 पे है, प्लस 0 आपका 1 पे है, प्लस ये जो 3 है ये 10 पे है, 3 अपॉन 10, प्लस 6 आपका 100 पे है, 6 अपॉन 100, प्लस ये 0 जो है ये आपका 1000 से पे है, प्लस आखिरी जो ये वाला 3 है ये 10,000 पे है। 1 2 3 4, इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों, ये तो आपको आता होगा, आपने कर भी लिया होगा, ये फटाफट से एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो। एक्सपेंडेड फॉर्म आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको आपको दे देंगे, सवाल दे देंगे, आपसे बताएंगे एरर कहां पे, गलती कहां पे, कौन सा एक्सपेंडेड फॉर्म गलत है, इसमें से आपको बोल देंगे कि भाई ये एक नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन कौन से एक्सपेंडेड फॉर्म गलत कौन सा है या सही कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से छोटी सी गलती होगी, तो उस गलती को आपको निकाल के उसको करेक्ट आउट करना है। या तो आपको बोल दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD, इन 4 में से कौन सा एक्सपेंडेड फॉर्म सही है बोल देंगे, बाकी गलत दे देंगे, एक सही दे देंगे, तो उसमें से बताना होगा कौन सा सही है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे चलें। अच्छा, एक सवाल आता है, सुनीता ट्रेवल्स 28 किलोमीटर 50 मीटर एवरीडे, है ना। सुनीता ट्रेवल 28 किलोमीटर एंड 50 मीटर एवरीडे, आउट ऑफ विच शी ट्रेवल्स 18 किलोमीटर एंड 385 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय टैक्सी, हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय टैक्सी। सोचो, अब मैं आपसे बोलूं, एक डायग्राम बनाते हैं, पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो आपको लेते हैं, आपका ये एक घर है, ये आपका घर है, ये आपका प्यारा सा घर है ना। आपका नहीं, मान लेते सुनीता का घर है, और सुनीता कहां जा रही है,
अपने स्कूल में जा रही है, मान लो ये इसका क्या है, स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है, ये इसका स्कूल है। अब देखो सुनीता क्या करती है, अपने घर से स्कूल, इसका जो घर है और स्कूल है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये है 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर और 50 मीटर, 28 किलोमीटर 50 मीटर सुनीता का घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस है। बात समझ में आई? ओके। अब देखो यहां से यहाँ 28 किलोमीटर 50 मीटर है, तो उसको हर दिन स्कूल से लेके घर तक जाना पड़ेगा, या घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक आना पड़ेगा। तो उसको सुनीता को अपने घर से लेके स्कूल तक जाना है, तो 28 किलोमीटर 50 मीटर उसको वो जाना पड़ता है। अच्छा, आउट ऑफ विच शी ट्रेवल्स 18 किलोमीटर एंड 385 मीटर बाय बस। 18 किलोमीटर और 385 मीटर वो किससे जा रही है, बस से जा रही है ना। मान लो घर से उसके बस आती है और इधर पे एक स्टॉप है, तो यहां से यहां वो बस से जा रही है, और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर और 385 मीटर वो बस से जा रही है, घर से लेके ये वो इस स्टॉप तक, टैक्सी स्टॉप तक वो बस से जा रही है, जो 18 किलोमीटर और 385 मीटर बस से जा रही है, और बचा हुआ इस बस स्टॉप से स्कूल तक वो किसमें जा रही है, वो टैक्सी में जा रही है ना। तो बोल रहा है इतना वो अगर बस से जा रही है एंड रेस्ट बाय टैक्सी, और रेस्ट मतलब इतना जो है वो टैक्सी से जा रही है, इतना वो टैक्सी से जा रही है, तो कितना टैक्सी से जा रही है, कितना किलोमीटर और कितना मीटर टैक्सी से जा रही है, आपको ये निकालना है, कितना किलोमीटर और कितना मीटर वो टैक्सी से जा रही है, आपको ये चीज निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सोचो। क्वेश्चन जिनके समझ में आया वो करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा सुनो। सुनीता एक लड़की है, वो अपने घर से स्कूल जाती है, उसके घर से और स्कूल के बीच में दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर 50 मीटर है ना। अब वो सबसे पहले क्या करती है, वो बस से जाती है एक स्टॉप तक, घर से निकलती है वो बस से जाती है एक स्टॉप तक, और वो कितना जाती है बस से, 18 किलोमीटर और 385 मीटर बस से जाती है ना। और बचा हुआ जो डिस्टेंस है स्टॉप से लेके स्कूल तक वो टैक्सी से जाती है। अब आपको पता करना है टैक्सी से कितना जाती है। अब खुद सोचो बच्चों, जो बस की डिस्टेंस और टैक्सी की डिस्टेंस अगर आप मिला दोगे तभी तो जाके ये 28 किलोमीटर 50 मीटर आएगा, तभी तो जाके 28 किलोमीटर 50 मीटर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही सर आएगा। तो कैसे हम ये निकाल दें सर, टोटल डिस्टेंस में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बची हुई जो डिस्टेंस आएगी वो टैक्सी वाली डिस्टेंस आ जाएगी, बिल्कुल आएगी या नहीं आएगी, सोच पा रहे हो आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर आएगी, सही बात है आएगी। तो यहां तक का आप समझ गए होंगे। चलो अब करते हैं सवाल को, इस सवाल को अब करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सवाल का मतलब क्या है ना, बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलो फटाफट से देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस है 28 किलोमीटर 50 मीटर है। इसका मतलब इसको डेसिमल में बदलो, 28 तो सर बड़ा है, तो 28 तो डायरेक्ट सीनियर है तो आ जाएगा। 50 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 में 3 जीरो, तो यहाँ 2 डिजिट है, एक डिजिट और आना चाहिए, तो जीरो स्टार्टिंग में लगा देंगे, 0.050 किलोमीटर है ना। मैंने बताया टोटल डिस्टेंस में से उसकी बस वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो कितना टैक्सी से जा रही है। तो बस वाली डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बाय बस कितनी है, ये है बच्चों 18 किलोमीटर और 385 मीटर। 18 किलोमीटर 385 तो ऑलरेडी 3 डिजिट में है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 18 और 385, ये भी किलोमीटर में। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टैक्सी आ जाएगा। कितना आएगा देखो, सब्ट्रैक्ट करो, ये 5 से जाएगा 4 और इधर एक 1 आ जाएगा कैरी, 10 माइनस 5 आ जाएगा, 4 में से 8 जा नहीं सकता, इधर 0 है, इधर से भी नहीं जा सकता, तो 8 ही हो जाएगा, 7 बन जाएगा है ना। तो एक कैरी इधर आएगा, एक कैरी ये 9, अब 9 आएगा तो इधर 14 आएगा, तो 14 माइनस 8 करोगे 8, 9 10 11 12 13 14 6 आ जाएगा है ना। अब देखो 9 है और 9 माइनस 3 करोगे तो 6 आएगा, डेसिमल इसके नीचे डेसिमल आएगा यहाँ पे। अब देखो 27 माइनस 18 है,
1 हो जाएगा और इधर एक कैरी आ जाएगा। 17 माइनस 8 करोगे बच्चों 9 आ जाएगा। 9.665 क्या किलोमीटर, 9.665 किलोमीटर, यानी कि बच्चों क्या, 18 किलोमीटर 385 मीटर तो वो बस से जा रही है और बचा हुआ टैक्सी से जा रही है। तो टैक्सी से कितना जा रही है वो 9 किलोमीटर 665 मीटर वो टैक्सी से जा रही है। की बात समझ में आई, मजा आई बिल्कुल। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फटाफट से। हो गया? ओके बच्चों, तो आज हमारा जो है फ्रैक्शंस तो कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में, है ना, पिछले वीडियो में वो कंप्लीट हो गए थे। तो आज हमारा डेसिमल भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा प्रॉपर एक बहुत तगड़ी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में। आज चल के डेसिमल्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा है, बहुत खुशी हो रही होगी कि सर डेसिमल्स भी कंप्लीट हो गया, अगला चैप्टर आपसे, है ना बच्चों। तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट, इसको बहुत अच्छे से दोबारा कर लेना एक बार। आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो एक बार दोबारा से लगा लेना ये डेसिमल्स के क्वेश्चंस, है ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टअप होगी, ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चन है फ्रैक्शन से या डेसिमल से, वो आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में इसमें सॉल्व कर लोगे। तो बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन लगाना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आगे चल के हम दूसरे चैप्टर्स पे के बच्चों, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा खुश हो गए कि चलो एक और चैप्टर आज कंप्लीट होता है ना। तो बच्चों आज के लिए रहेगा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ओके बच्चों, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ आपसे, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बाय, जय हिंद।